जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूथ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू। इसमें नंबर सिस्टम में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको 134 तक कर दिए हैं। 135 से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, 135 नंबर क्वेश्चन में करा है कि संख्या जो है बाबू दिया है कि 13 दिया है 7 75 92 हमसे बोला है बाबू उसको उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे, भागफल एक पूर्ण घन हो तथा भागफल का घनमूल हमसे पूछा है कि ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, अगर 13 है और कितना 75 और 92 दिया है तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लीजिए। अगर इसको हम 2 से लेके जाते हैं तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 6। फिर 2 से लेकर जाइए तो 34 और 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 8 दूना 16। फिर 2 से लेकर जाइए, 2 से 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 18, 19 दूना 38 और ये हो जाएगा बाबू कितना 6, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू 9 दूना 18। अब देखिए, तो अगर हम इसको 3 से लेकर जाते हैं तो 3 पचे 15, बचा 2 तो 21, 3 7 21, तितरी का 9, तितरी का 9। फिर 3 से ले जाएंगे 19 3 57 1 1। फिर 3 से जाएगा बाबू, 3 से 3 पचे 15, बचेगा 2, 3 से नहीं जा रहा है ना। यहाँ पे चेक कर लेंगे बाबू, अगर हम 3 से ले जाएंगे तो 3 पचे 15, बचा 2, 3 7 21। यहाँ पे देखिए तो 3 पचे 15, बचा 2 तो 3 7 21, तितरी का 9, तितरी का 9। फिर 3 से ले गए तो आपको 19 3 57 1 1 हो गया। फिर 3 से अगर ले जाते हैं तो 3 पचे 15, बचेगा कितना, सॉरी 3 6 का 18 हो जाएगा बाबू। 3 6 का 18, बचा 1 तो 11, तितरी का 9, 3 7 21। अब फिर देखिए, तो अगर हम इसको 7 से ले जाते हैं 9 7 63 1, फिर 7 से तो 13 हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग फैक्टर किए बाबू तो 2 3 गो 3 3 गो और 7 2 गो 13 एगो मिला। अब कह रहा है कि बताइए इसको किस संख्या से भाग दे ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस संख्या से भाग दे ताकि भागफल एक पूर्ण घन हो और भागफल का घनमूल पूछा है कि क्या होगा। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, अगर हम लोग इसमें 7 स्क्वायर 13 से अगर भाग देते तो इस 7 स्क्वायर 13 13 कट जाता तो क्या मिलता, 2 का क्यू और 3 का क्यू। अब देखिए 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है। अगर गुना करेंगे 8 7 56, 8 दूना 16 और 16 5 21। अब देखिए 216 जो है पूर्ण घन है किसका, 6 का क्यू है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि इसका घनमूल भी निकालिए, तो 216 का घनमूल क्या होगा बाबू, तो 6 आपका हो जाएगा। ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू 135 के बाद 136 नंबर, 136 में कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक धनात्मक संख्या मान लीजिए x है, हमसे बोला अपने वर्गमूल x का वर्गमूल रूट x से 30 अधिक है तो 30 जोड़ दीजिए। तो हमसे बोला है संख्या बताइए। अब देखिए बाबू, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोच लीजिए ना, कैलकुलेशन कम होगा। ये 16 है, यहाँ पे कितना है 36 है बी में, और सी में आपको दिया है 25 है, और डी में आपको दिया है 49 है। इसमें कौन सा ऑप्शन रखे कि लेफ्ट बराबर राइट हो जाए। अगर 16 रखिएगा तो यहाँ 16 तो इधर भी 16, तो यहाँ 30 प्लस है तो 16 की संभावना नहीं है बाबू। अगर हम लोग 36 रखते हैं तो इधर 36 है, यहाँ रूट 36, तो ये हो जाएगा 6 + 30, तो ये भी तो 36 हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट राइट बराबर हो रहा है। तो ऑप्शन राइट हमारा क्या है बाबू, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कह रहा है आपको 36 के बाद 37 नंबर बाबू। 37 में कह रहा है, दिया है, कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए 137 में हमसे बोला है कि 15 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए जैसे 15 का स्क्वायर 225 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। अगर जोड़ते हैं तो 6 5 11 और 9 2 11 1 12 और 3 1 4। अब देखिए 421 में क्या जोड़िएगा ताकि पूर्ण वर्ग होगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है बाबू। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको बाबू एक बात यहाँ पे पता है कि 421 है, अगर इसमें हम 20 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 441। और 441 बाबू देखिए ना पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं होता है, तो 441 पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 441 बाबू ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो कितना जोड़ने पर हो रहा है, तो 20 जोड़ने पर, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और 21 का स्क्वायर होता है पूर्ण वर्ग, तो यहाँ से देखिए ना अगर आप 21 का स्क्वायर करते हैं तो 1 और 2 दूना 4, सॉरी 2 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 2 और 2 दूना 4। देखिए 441 किसका स्क्वायर होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है। तो इस बात को आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, इतना तो याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 137 के बाद 38 नंबर। 138 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 1 से 9 तक की संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 9 तक की संख्या के वर्गों का योगफल आपको निकालना है। थोड़ा सा एक बात ध्यान देंगे बाबू नोट में, अगर आपसे बोल दे 1 + 2 + 3 + ... n, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। इसका योग होता है n × n + 1/2। अगर हम बोल दिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ... n का स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। इसका योग होता है n × n + 1 × 2n + 1 और 6 बाबू। अगर हम बोले 1³ 2³ और 3³ ... n का क्यूब, तो इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या के घनों का योग। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 इसका होल स्क्वायर बाबू। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अब क्वेश्चन हमसे बोला है 38 नंबर में, 38 में हमसे कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ... 9 का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। इसमें n कितना है बाबू, तो n 9 है। n कितना, तो लास्ट टर्म 9 है, नंबर ऑफ टर्म। अब यहाँ से देखिए n हो गया 9, 9 × 1 10 और 9 दूना 18 1 19। यहाँ पे 9 9 रख दीजिए सब जगह बाबू। अब देखिए बट्टा में 6, तितली का 9 3 दूना 6 2 से 5। अब गुना कर दीजिए, 19 5 95, 3 से तो 5 3 15 29 27 1 28, तो 285 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 38 के बाद 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 1 से 10 तक की संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 1 से लेकर 10 तक सेम क्वेश्चन है बाबू। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ... 10 का स्क्वायर,
इसके योगफल पूछा है तो फॉर्मूला हमको पता है n इंटू एन प्लस 1/2 और ऊपर में 2n प्लस 1 लगा दीजिए, सॉरी 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए n तो 10 है, तो 10 10 है 1 11, 10 दूना 20 है 1 21, अब बटा 6, 3 दूना 3 सत्ते 2 से 5 गुना कर दीजिए, 5 गुने 11 सत्ते 77, तो 5 7 पचे 35, अब 35 अब 3 38, 385, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 के बाद 40 नंबर बाबू, 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 256 के गुणनखंड कितने होंगे पूर्ण वर्ग, इसका पता लगाइए। ठीक है, अब देखिए बाबू 256 है, इसका हमसे बोला है कि बताइए कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना आपको क्वेश्चन जो आने वाला है बाबू, ठीक है, उस पे थोड़ा सा विचार कीजिए। बेसिक लिखेंगे बाबू, सभी आदमी देखेंगे बेसिक जो है। यहाँ पे देखिए अगर हम आपसे बोलते हैं बाबू क्वेश्चन में बोले कि 48 के, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, हम बोले बाबू 48 के पहला बात बोल दिया कि नंबर ऑफ डिविजर्स, हिंदी में लिख देते हैं भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। ठीक है, दूसरा में है बाबू विषम भाजकों की संख्या, तीसरा में हम दे दिए सम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, चौथा में हम दे दिए बाबू आपको भाजकों का योगफल, पांचवा में हम आपसे पूछ लिए सम भाजकों का योगफल, छठा में हम आपसे पूछ लिए विषम भाजकों का योगफल, सातवां में हम आपसे पूछ लिए 2 के भाजकों की संख्या, 2 के सभी, 2 नहीं आप 3 कर दीजिए, 3 के सभी भाजकों की संख्या। ठीक है बाबू, एक क्वेश्चन हम और यहाँ तक रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बन जाएगा, इसमें गुणनफल बन जाएगा। ठीक है, सभी भाजकों का गुणनफल, सभी भाजकों का गुणनफल। ठीक है, चलिए बाबू अब यहाँ से थोड़ा समझेंगे आप लोग। इतना क्वेश्चन जो हम बनाए हैं बाबू, इससे जो है आगे वाला जो है जो टाइप दिया है उसमें टोटल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए करना क्या है। ठीक है, कि पहले तो जिसका बोलेगा उसका फैक्टर कर दीजिए, 48 को तोड़ दीजिए। 48 को अगर हम तोड़ेंगे बाबू तो 48 और 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4, 3 के पावर 1। अब देखिए याद रखना है नोट में बाबू कि अगर भाजकों की संख्या पूछेगा, भाजकों की संख्या, तो पावर में 1 जोड़कर गुना कर दीजिएगा, पावर में 1 जोड़कर क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 4 आई 1 5 आई 2 हो गया, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी कि 48 को काटने वाला कौन को संख्या है, तो 10 को है बाबू। ठीक है, अगर विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो अगर विषम का कहेगा तो सम को छोड़ दीजिएगा, विषम भाजकों की संख्या कहेगा तो सम को छोड़ दीजिएगा।
अब बाकी के पावर में एक जोड़िएगा, किसमें पावर में, तो बाकी तो एक एक है तो एक एक पावर में जोड़ेंगे, और विषम संख्या रहता तो उसके पावर में जोड़ के 2 से गुना कर देते सबको, एक एक है तो एक एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी 48 में को काटने वाले में विषम संख्या कौ है तो 2 है। अगर हमसे क्वेश्चन में बोला है कि समभाजकों की संख्या, अगर सम का बोलेगा तो सम का केवल पावर लीजिएगा, सम का केवल पावर, अब बाकी के पावर में एक जोड़ के गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 4 दूना कितना बाबू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाजकों का योगफल कहेगा बाबू, भाजकों का योगफल अगर पूछेगा तो उसको 0 से लिखिएगा, पावर जितना भी होगा उसको 0 से लिखेंगे, और कहाँ तक लिखेंगे तो जहां तक पावर देगा बाबू, ठीक है। पावर दिया है 4 तक तो 0 से 4 तक, फिर एक वाला को 0 से 1 तक। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16। अब यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, इसको जोड़ दीजिए। देखिए 16 4 20, 20 10 30 1 31 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 गुना कीजिए, 4 4 3 12, ठीक है। यानी बाबू भाजकों का योगफल कितना होगा 48 का, तो 48 का योगफल 124 होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, इसको मिटाते हैं बाबू। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है कि समभाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, अगर समभाजकों का योगफल कहेगा, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग बाबू, तो देखिए पावर को तो 0 से लिखेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 का क्यूब 2 के पावर 4, यहाँ भी 0 से लिखेंगे बाबू। लेकिन सम कहेगा तो 2 के पावर 0 को छोड़ दीजिएगा, जब भी सम कहेगा तो 2 के पावर 0 को छोड़ दीजिएगा। अब ये मिला 2, ये 4, ये 8 और ये 16, ये 3 का 1 हो जाएगा, पावर 0 है तो ये 3 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 16 4 20 10 30 और 3 1 4, तो 4 3 12, 120 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 के बाद बाबू 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 6 में हमसे बोला है बाबू विषम भाजकों का योगफल। देखिए जब विषम कहेगा ना तो सम को छोड़ देंगे, जब विषम कहेगा तो सम को छोड़ देंगे, अब पावर को 0 से लिखेंगे, तो 3 के पावर 0 1 होता है, और 3 तो 3 1 4 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 के बाद 6 नंबर। 6 में हमसे बोला है बाबू 3 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। अब देखिए 3 के सभी भाजकों का योगफल अगर हमको पूछा है तो यहाँ से देखिए सबको 0 से लिखिए, सबको कहाँ से लिखेंगे तो 0 से बाबू, सबको पावर को 0 से, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 का क्यूब 2 के पावर 4, उसके बाद 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। याद रखेंगे कि जिसका भाजक बोलेगा ना 3 के सभी भाजक, ठीक है, तो 3 का बोला है तो 3 के पावर 0 को छोड़ दीजिए, ठीक है, 3 के पावर 0 को छोड़ दीजिएगा बाबू। यहाँ पे 3 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है, का योगफल बाबू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बाबू 3 को छोड़ देंगे 0 पावर, बाकी को जोड़िए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, और ये हो गया 3, जोड़िए। इसको जोड़े थे तो 31 था बाबू, और यहाँ 3 गुना कर दीजिए, 3 और 3 का 9, 93 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 8 बाबू करा है इसी में कि सभी भाजकों का गुणनफल। देखिए भाजकों का जब गुणनफल बोलेगा तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिविजर्स निकालिएगा, नंबर ऑफ डिविजर्स।
तो नंबर ऑफ डिविजर्स कैसे निकालेंगे, तो पावर में एक जोड़ के गुना कर देंगे। तो 5 2 तो 5 दूना 10। अब हमसे गुणनफल बोला है, तो गुणनफल बराबर लिखिएगा कैपिटल एक्स के पावर स्मॉल एक्स बाई 2। देखिए कैपिटल एक्स का मतलब होता है दी गई संख्या, नंबर ऑफ टोटल नंबर आपको दी गई संख्या, तो संख्या कितना दिया है 48। और स्मॉल एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ डिविजर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल एक्स यानी दी गई संख्या, दी गई संख्या, स्मॉल एक्स का मतलब होता है भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। अब यहाँ से देखिए तो 2 से काटिए 5, तो 48 के पावर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू क्वेश्चन देखेंगे अगला। ठीक है, जो हमको पूछा था, देखिए पूरा डिविजर्स इस क्वेश्चन से हम लोग कंप्लीट कर लिए। एगो दूगो जो छोटा है बाबू, उसको हम लोग जो है बाबू क्वेश्चन आएगा तो उसमें थ्योरी करा देंगे साथ ही साथ। जैसे इसी क्वेश्चन में देखेंगे 140 नंबर में हमसे बोला है 140 करें कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो देखिए 256 है, तो पहले तो फैक्टर कर लेंगे, 1 2 दूना 4 8 2 से अभी 64 है बाबू, 28 है तो 2 से, तो 64 फिर 2 से, 32 2 से काटेंगे, 16 2 से, 8 2 से, 4 2 से 2। ठीक है, अब 2 कौ है बाबू, तो 2 हमारा मिला कौ, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 के पावर 8। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें आपको पूर्ण वर्ग निकालना है। तो देखिए पावर को कहाँ से लीजिएगा, 0 से, तो 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 8 आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए 0 से जब लिखेंगे हम लोग तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 2 के पावर 0 होता है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 32, ये 64, ये हो गया 128, ये हो गया 256। अब देखिए पूर्ण वर्ग बाबू, जो रूट से निकल जाएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब जो रूट से निकलता है, एक रूट से निकलेगा तो होगा, 2 तो नहीं निकलेगा, नहीं होगा, 4 निकल जाएगा, 8 नहीं, 16 निकल जाएगा, 32 नहीं, 64 निकलेगा, 128 नहीं, 256। तो कितने पूर्ण वर्ग है, तो 1 4 16 64 और 256। ठीक है, ये हमारा पूर्ण वर्ग हुआ। कौन हुआ है, 2 2 4 1 5, तो राइट आंसर क्या होगा 5 बाबू। ठीक है, चलिए तो 40 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 141 बोलो कर रहा है कि आप बताइए 78 64 में किस न्यूनतम संख्या का योग करे कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए बाबू। ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि एक पूर्ण वर्ग होगा, यही हमसे पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग होगा, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में 61 है, बी में हमको दिया है बाबू 57 और सी में हमको दिया है 71 और डी में हमको दिया है 79। ठीक है, इसमें क्या जोड़े बाबू, देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसके नियरेस्ट में स्क्वायर कौन होता है। इतना ही नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने के बाद पूर्ण वर्ग होगा तो इसके आसपास वाला पकड़िए। अगर देखिए तो बाबू अगर 78 64 है तो 80 का स्क्वायर होता है 6400, इसका मतलब 80 से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हम लोग 85 का स्क्वायर करते हैं
तो 5 का 25 और 9 अठे 72, यानी अभी भी कम है बाबू। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो अगर हम लोग 89 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए, तो 100 से कितना कम है 89, तो 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए। आज जितना कम है 100 में उतना ही घटा दीजिए, ठीक है। अभी हो गया कितना, 8, ये हो गया 7। 11 का स्क्वायर होता है 121, इसमें एक एक्स्ट्रा है तो जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो बाबू 7921, यानी देखिए 79 जो है 21 जो है 89 का स्क्वायर है। अभी 89 से कितना कम है स्क्वायर, 7921 से घटा लीजिए। अगर हम इसमें से घटा लेते हैं बाबू, ठीक है, 78 कितना है 64, तो देखिए 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, यहाँ हो गया कितना बाबू, 11 में से 4 तो 7 हो गया, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, और यहाँ देखिए 0 0, यानी 57 कम है। अगर 57 इसमें हम जोड़ देते तो ये हमको मिलता 7921, और ये होता 89 का स्क्वायर। तो कितना जोड़ना पड़ रहा है बाबू, तो 57 हमको जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन बाबू आज हम लोग यहीं पे रुक देते हैं, ठीक है। कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू बाबू।